छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो भी 18 साल से कम उम्र के छात्र हैं उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। आपराधिक इतिहास वाले जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें इसमें राहत नहीं मिलेगी, लेकिन जो 18 साल से कम उम्र के छात्र हैं उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश दे दिए गए हैं। प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, वायरलेस संचार और अन्य संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश भी कोर्ट ने जारी किए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का डिजिटल डेटा और व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ये भी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। केंद्र और 7 राज्यों को नोटिस भेजा गया है। यहाँ पर सरकारों का पक्ष जानने के लिए अब उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। हालिया घटनाओं की पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करवाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर एक बड़ी राहत है। हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, यहाँ पर छात्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नरम रुख अख्तियार किया है और बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी साफ किया था कि जो असामाजिक तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट, वो ऐसे प्रदर्शन में घुस जाते हैं, वो चिंता का विषय है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दखल दिया और कहा है किसी भी छात्र के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे किसी भी राज्य में, वहां पर कोई भी कठोर कार्रवाई उन पर नहीं होगी। जो भी माइनर छात्र हैं जो प्रदर्शन में शामिल थे, अगर कहीं भी उनको गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनको तुरंत रिहा किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और तमाम राज्यों को कहा है कि कोई भी प्रदर्शनकारी छात्र का व्यक्तिगत डेटा पब्लिश नहीं होगा, सार्वजनिक नहीं होगा। ये आदेश जारी किए हैं। केंद्र और 7 राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल शामिल हैं। और कहा है कि वो अपना पक्ष रखे कि उनका क्या पक्ष यहाँ पर है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक हाई पावर्ड कमेटी इस मामले में बनाने जा रहा है। ये साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जितने भी आरोप लगे हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष की तरफ से आरोप लगे हों, पहली नजर में इन आरोपों की निष्पक्ष पारदर्शी जांच जरूरी है। ये उन्होंने कहा है। वो जांच हम कराएंगे, एक हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले सरकारों का पक्ष जानना जरूरी है, ये उन्होंने कहा है। और इसके बाद अगले सोमवार को इस मामले की एक बड़ी सुनवाई होगी। लेकिन पुलिस को जहां जहां प्रदर्शन हुए थे, जहां जहां लाठीचार्ज हुआ था, तमाम जगह पर जो सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो है, डिजिटल डेटा है, पीसीआर कम्युनिकेशन है, पुलिस का कम्युनिकेशन है, बॉडी कैम है, उन वो सारे डेटा सुरक्षित संरक्षित रखने के आदेश लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जिस तरह से हमारे सहयोगी आशीष भार्गव यहाँ पर बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 7 राज्यों को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी। 18 साल से जो कम उम्र के छात्र हैं उन्हें तुरंत रिहा किया जाएगा। 200 घायल पुलिसकर्मी जो हैं उन्हें भी सुनने की बात कोर्ट ने यहाँ पर कही है। और अब खबर दिल्ली के जंतर मंतर पर लगे एफआरएस कैमरों में कैद हुए संगीन मामलों में अपराधियों की तस्वीर की। दिल्ली पुलिस का दावा है यहाँ पर जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम था उनके कैमरों में 2873 अपराधी नजर आए हैं। और छोटी मोटी बात नहीं है ये। रेप, हत्या जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी जंतर मंतर पहुंचे थे। कई अपराधी अलग अलग दिन पहुंचे थे। तो जांच में वीडियो और डिजिटल सबूत भी सामने आए हैं। 100 सीसीटीवी वीडियो की जांच से ये खुलासा हुआ है कि जंतर मंतर के इस प्रदर्शन में कई संगीन मामलों के आरोपी भी पहुंचे थे और आरोपियों की तस्वीर भी पुलिस की तरफ से ये जारी की गई है। दिल्ली पुलिस का दावा यह है कि जो कैमरे थे फेस रिकॉग्निशन, उनमें 2873 अपराधी इन कैमरों में कैद हुए हैं और इनमें से कई पर गंभीर मामलों में केस दर्ज है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, ये भी अपने आप में एक संगीन मामला है कि इस तरह के जब भीड़ जुटती है तो उसमें कई तरह के आपराधिक तत्व भी जुट जाते हैं। अब यहाँ पर क्या कुछ कार्रवाई, एक्शन लेती हुई पुलिस नजर आ रही है? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस ने किसी गिरफ्तार को नहीं किया है, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है पहले से, उनके खिलाफ जो पुलिस है वो कार्रवाई कर सकती है और ऐसे लोग जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको रिहा ना किया जाए। तो दिल्ली पुलिस हो सकता है कि इस कोर्ट के इस निर्देश के बाद कार्रवाई शुरू कर दे। पुलिस के मुताबिक जंतर मंतर में जो एफआरएस कैमरे यानी कि चेहरों को पहचानने वाले कैमरे लगाए गए थे, उन एफआरएस इनेबल कैमरे में जो उसका सॉफ्टवेयर होता है उसमें 65,000 जो अपराधी हैं या जो आतंकवादी हैं या जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनका डेटा ऑलरेडी पहले से है। और जैसे ही कोई शख्स
इन कैमरों की जब में आता है तो वहां पर ये कैमरे उसको पहचानते हैं और उसका पूरा डोजिया निकलकर सामने आता है। तो ऐसे 2873 लोगों की पहचान हुई है जो कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं और इनके खिलाफ काफी गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसमें 889 ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ हत्या, लूटपाट, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, नशे की तस्करी, आर्म्स एक्ट, बच्चों के साथ में यौन शोषण, रेप, इस तरह के मामले दर्ज हैं। और ये अपराधी केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक दिन जंतर मंतर पर आए, ये लगातार जंतर मंतर में आ रहे थे और इनकी फुटेज, इनके जो चेहरे हैं जी मुकेश, तो यहाँ पर तमाम आपराधिक जो पृष्ठभूमि वाले लोग थे वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिनकी तस्वीरें भी दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई हैं।